भोग विघ्न है योग का, सर्व कामना बाध। बेतराग निष्काम में, भक्ति भक्ति बरसाद। बेतराग निष्काम में, भक्ति भक्ति बरसाद। इंद्रियों के विषय प्रवाह में आत्मा की शक्ति बाहर जगत में चली जाती है, इसलिए आत्मिक चेतना को अपने लक्ष्य में स्थिर करने में कठिनाई होती है। ये तो इंद्रिय सुख योग में अत्यंत विघ्न है। विवेकी साधक संयम पूर्वक इंद्रियों का व्यवहार रखता है और संसार की कामना अत्यंत बंधन है। जीव कामना से ही प्रकृति के भिन्न भिन्न विषय तरंगों के लिए ललायित होकर अनेक प्रकार की चेष्टा करता है। जिसको किसी वस्तु की कामना नहीं, वही वितरागी एवं निष्कामी पुरुष भक्ति के उत्तम सुख को प्राप्त कर मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए सर्व इंद्रिय भोग कामना एवं इच्छा से रहित होकर एक अनन्य भक्ति प्रभु की होती है। तब आध्यात्मिक शक्ति, पुण्य उत्पादन एवं यशस्वी लाभ प्राप्त होता है। योग व्यक्ति से कमल सब, सीधा ऊर्ध्वमुख होय। योग व्यक्ति से कमल सब, सीधा ऊर्ध्वमुख होय। अविकसित खेल रहस्य है, अनुभव अद्भुत सोय। अनुभव अद्भुत सोय। समस्त ज्ञानों की प्राप्ति के लिए सर्व क्षेत्र में तत्व ज्ञान है, जिसके द्वारा वे कार्य संपादन किए जाते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म क्षेत्र में योगियों के पास वह व्यक्ति है जिसके द्वारा वे अष्ट कमल के मुख को ऊर्ध्वमुख कर देते हैं। सद्गुरुदेव जी महाराज इस क्रिया को योगियों की लीला और योगियों का खिलवाड़ कहा करते थे। सद्गुरु की विशेष युक्ति से अष्टचक्र सीधा ऊर्ध्वमुख हो जाती है और ऊर्ध्वमुख होने पर ही विकसित होती है। इस रहस्य खेल से जो अपने अंदर ज्ञान अनुभव होता है वह आश्चर्यमय है। यह क्रिया सद्गुरु के विशेष अनुग्रह से पूर्ण भगवान नर नारी को ही प्राप्त होती है। शब्दों में इसका वर्णन कैसे किया जाए। यह सद्गुरु की महती महिमा और उनकी विशेष शक्ति का महान परिचय है। अष्ट चक्र संपुट रहे, अर्धमुख तन माही। आप फूले सद्गुरु की कृपा, ऊर्ध्व गगन मुख जाहि। फूले सद्गुरु की कृपा, ऊर्ध्व गगन मुख जाहि। इस शरीर के अंदर अष्ट चक्र हैं, जिनके द्वारा प्राणों के संबंध से सारे देह संघात की समस्त क्रियाएं होती है। प्राकृतिक देह में चक्रों के स्थान होते हुए भी इसे योगी जन ही देखते हैं एवं इनका ज्ञान योगियों को ही होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ब्रह्मरंध्र और सहस्त्र, ये 8 चक्र हैं और इन 8 चक्रों को मुख बंद होकर नीचे की को है। जब सद्गुरु की कृपा होती है तब सभी कमलों को मुख ऊर्ध्व गगन की ओर हो जाता है। बिना नीर फूले कमल, दृश्य अलौकिक ज्ञान। संत आहि सुख जानहि, भेदिक परम सयान। संत आहि सुख जानहि, भेदिक परम सयान। ये अष्टकमल बिना नीर के ही प्रफुल्लित हो जाते हैं और इस अलौकिक दृश्य
के प्राप्त हो जाने पर योगी के अंदर विशेष ज्ञान की धारा प्रवाहित होने लगती है। अष्टकमल विकसित भेदिक विवेकी संत ही इस परम सुख को जानते हैं। मुद्रा प्राणायाम सब बंधन करे नहीं संत, मुद्रा प्राणायाम सब बंध करे नहीं संत, गुरु प्रसाद फूले कमल संत मता पर्यंत, गुरु प्रसाद फूले कमल संत मता पर्यंत। राजयोग की चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मुन्नी खेचरी और हठ योग की ब्रजुली योनि मुद्रा आदि क्रियाएं एवं प्राण विज्ञान के अंदर समस्त प्राणों के विकास, स्तंभ की क्रियाएं तथा मूल बंध, जलरंध्र बंध और उड्डयन बंध, इन प्राकृतिक हठ योग की क्रिया को विहंगम योगी संत नहीं करते। विहंगम योग में सद्गुरु कृपा से समस्त कमल आप ही आप खिल जाते हैं। संत मत ब्रह्म विद्या का विशिष्ट अनुभव तत्व ज्ञान है। विहंगम योग संतों का है। इसमें बाहरी क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं होती। स्वाभाविक आत्मिक शक्ति के एकत्रित हो जाने पर पिंड, ब्रह्मांड तथा अष्ट कमल की सारी शक्ति विशेष केंद्र की प्रभा से प्रकाशमान हो जाती है। यह ज्ञान अनुभव की अंतिम स्थिति है। अष्ट कमल मकरंद में मनव भरम करवास, नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। शरीर अष्ट चक्रों के रस स्वादन के लिए मन रूपी भंवरा वास किए हुए, जब अष्ट चक्र पार नौवें कमल की ग्रंथ ब्रह्म को लगती है, तब उसकी संधि से वह स्वभाव को छोड़कर उसी में लय हो जाता है। यही विहंगम योग का मनोलय है। विज्ञान दिव्य नौवा कमल रूप अनूप विकास, असंत विवेकी जानहि आदि अंकुर प्रकाश। विज्ञान युक्त प्रकाशमा नौवें कमल के स्वरूप का अनुपम विकास है। जब तीन पाद अमृत का स्रोत प्रवाह प्राकृतिक मंडल में प्रवाहित होता है, तब सृष्टि का आदि अंकुर ज्योति ब्रह्म प्रकट होता है और इस तत्व ज्ञान को विवेकी संत जानते हैं। इस आदि बीज से ही सृष्टि का विकास हुआ है। इसी प्रकार इस प्रकाश में सारे ऐश्वर्य, कला, कौशल और भौतिक समस्त विद्याएं प्रकट होती है। समस्त ज्ञान का प्रवाह इसी दिव्य कमल के तत्व ज्ञान द्वारा जगत में प्रकट होता है। मन की शांति इसी कमल की गंध पाकर हो जाती है और अमर योगी अपने प्रदेश में स्थिर होकर शब्द सोम रस का पान करता है। अष्ट कमल फूले बिना ऊर्ध दृष्टि नहीं होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूझ न कोय। सूर्य के प्रकाश से ही कमल खिलता है। सूर्य को देखकर कमल के मुख ऊपर को हो जाता है और वे कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म रहस्य के अनुभव प्रकाश में
जब चेतन प्रकाश प्रखर रूप से प्रकट होता है तब शरीर के अंदर आठों चक्र खिलकर प्रफुल्लित हो जाते हैं और आत्मा की ब्राह दृष्टि बंद होकर ऊर्ध्व को देखने लगती है और इस तेजस्वी आकर्षण से प्रकृति के सारे अंग अवयव खिलकर केंद्र में खिंच जाते हैं और उस प्रकाश में प्रकृति का अज्ञान तिमिर क्षय हो जाता है। यह योग प्रकाश अंतर अनुभव साधन का विषय है जिसे योग अभ्यासी अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करता है। जब तक यह चेतन दृष्टि प्रकट नहीं होती तब तक जीव के प्राकृतिक आवरण क्षय नहीं होता और न आत्मिक प्रकाश उदय होता है। विहंगम योग की धारणा से ही ऊर्ध्व दृष्टि और चेतन अनुभव की प्राप्ति होती है। तन रक्षा भोजन करे अल्पयाहारी संत, अनाम स्नेही विकल है निस्दिन भजन अनंत। शरीर रक्षा मात्र ही अल्प आहार करके संतजन संसार माया को अनित्य जान व्याकुल होकर निस्दिन श्वासों श्वास महाप्रभु का भजन करते हैं। नाम प्रभु का जो स्नेही है वही माया विषय प्रपंच को छोड़कर निस्दिन प्रभु की उपासना करता है। विषय माया इंद्रिय भोग का इच्छुक रागी पुरुष प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए संयमी साधक शरीर रक्षा मात्र आहार से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए निस्दिन साधन भेद में अनुरागयुक्त लौलीन रहते हैं। पिंड ब्रह्मांड की संधि पर महाशून्य कर भेद, अतीन महल यह जानिए चौथा सद्गुरु वेद। पिंड और ब्रह्मांड की संधि तथा महाशून्य का भेद यह तीन मर्म स्थान है। इसी को तीन महल भी कहा गया। आत्मा की शक्ति जो मन के साथ लगी है वह एक भूमि और दूसरी भूमि वह जिसमें मन निरोध होकर बसर्वित हो जाती है। तीसरी वह भूमि जिसमें मन चेतन क्रिया में आगे जाकर शांत हो जाता है। मन सुरति और आत्मा ये तीनों एक साथ लगे हैं। जब चेतना अंदर प्रवेश कर जाती है तब क्रमशः सब छूट जाते हैं। इस प्रकाश से इंद्रियों प्राण मन सुरति ये स्थिर व शांत हो जाने पर आत्मिक शक्ति एकाकार हो सद्गुरु प्रदेश को प्राप्त कर निरतिशय परमानंद में निमग्न हो जाती है। पिंड ब्रह्मांड और महाशून्य इन तीनों भेदिक स्थानों से चौथा सद्गुरु का तत्वज्ञान अलग है। इसे ही संकेत भूमि और समाधि मंडल भी कहते हैं। परम शांति समदृष्टि से परखो शब्द विवेक, निरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। जब मन व पवन शांत होकर अपने मूल कारण में लय हो जाते हैं तब आत्मा में शुद्ध स्वरूप के प्रकाश में परब्रह्म की आभा प्रकट होने से महती शांति प्राप्त होती है। उस शांति अवस्था में जो अंतर्दृष्टि उदय होती है वह साम्य दृष्टि होती है। उस शांत सम दृष्टि से विवेक में शब्द को देखने का उपदेश सद्गुरु ने किया है और उस सद्गुरु को पूर्ण अनुभव प्रत्यक्ष करके उस शब्द को पूर्ण अनुभव और प्रत्यक्ष करके योगी शब्दामृत सोम रस का पान करता है।